आज की क्लास हमारी है कुछ डेट रिलेटेड फंक्शंस पे, कुछ मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पे और कुछ स्टैटिकल फंक्शन पे, जिसमें हम स्टैटिकल फंक्शंस, मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस पर पहले भी एक वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे डाल रखे हैं हमने, आप उसको देख सकते हैं। उसमें जो कुछ फार्मूलाज बचे हैं, जो उसमें कुछ एडवांस फार्मूलाज हैं जिनको हम आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ताकि लेटेस्ट वीडियोस आप तक मैं पहुंचा सकूं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। कुछ पहले डेट फंक्शन के बारे में समझते हैं। डेट फंक्शन एक्चुअली एक्सेल जो है, एक्सेल में अगर मानिए कहीं पे अगर आपको डेट इनपुट लेना है, मतलब डेट लेना है, तो देयर इज़ अ वेरी इजी फंक्शन। जस्ट यू राइट इक्वल टू टुडे एंड ओपन एंड क्लोज द ब्रैकेट, ठीक है, टुडे फंक्शन, एंड प्रेस एंटर। You will get the current system loaded date. Current system loaded date means what? जो भी डेट आपके यहाँ पे सिस्टम ट्रे में नोटिफिकेशन एरिया में शो हो रही होगी, वही डेट आएगी। क्लियर? इसी तरह अगर मैं एक और फॉर्मूला आपको बताता हूँ, NOW, नाउ। इससे भी आपकी करंट सिस्टम लोडेड डेट भी आएगा प्लस टाइम भी आएगा, लेकिन जो आपके नोटिफिकेशन एरिया में डेट और टाइम शो हो रहा है सेम वही। क्लियर? तो ये डेट और टुडे फंक्शन याद रखिएगा आप लोग। इसके अलावा भी कुछ फंक्शंस हैं हमारे पास जिसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। यहाँ पे एक डेट लिखी हुई है, स्टार्ट डेट। आप देखिए एक डेटा है आपके सामने जिसमें स्टार्ट डेट लिखा हुआ है। अगर स्टार्ट डेट में अगर आपको ईयर फाइंड आउट करना है, केवल ईयर को एक्सट्रैक्ट करके निकालना है, तो इज इक्वल टू ईयर, टैब प्रेस करिए और उसका एड्रेस दे दीजिए और एंटर कर दीजिए। आप देख रहे हैं उस डेट से जो ईयर है उसको एक्सट्रैक्ट करके दे दिया आपको उसने। डबल क्लिक कर दिए, सबका आ जाएगा। मंथ, अगर मंथ एक्सट्रैक्ट करना है तो सेम मंथ का फॉर्मूला यूज़ करिए और फिर उसी डेट को सेलेक्ट करिए। उस डेट में जो मंथ वाला पार्ट है वो निकल कर आ जाएगा। कोई डाउट? इसी तरह डे, अगर डे वाला पार्ट अगर आपको निकालना है, डबल क्लिक करिए, देखिए डे निकल गया। व्हाट इज वीक डे? आज कौन सा डे है? फ्राइडे। बट लेकिन वीक डे फॉर्मूला आपको वीक डे तो रिटर्न करेगा, लेकिन फ्राइडे लिख के रिटर्न नहीं करेगा। ये मतलब आज वीक का कौन सा डे है? फ्राइडे। आप जो बोल रहे हो वीकेंड के बारे में बात कर रहे हो, वीकेंड नहीं, वीक डे की बात कर रहा हूँ मैं। आज वीक का कौन सा डे है? फ्राइडे आपने बोला, ठीक है। बट लेकिन अगर इसको न्यूमेरिकल अगर काउंट करो, कैसे? फिफ्थ कैसे है? कभी भी कैलेंडर संडे से स्टार्ट होता है हमारा, ठीक है। संडे वीक का फर्स्ट डे माना जाता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो अगर उसके हिसाब से अगर काउंट करें तो आज 6वां दिन है, ठीक है, 6। तो अब जैसे ही देखिए मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और एंटर करता हूँ, तो इस दिन ट्यूसडे रहा होगा। 19 दिसंबर 2017 को ट्यूसडे रहा होगा। आप चेक कर सकते हैं कैलेंडर में। ठीक है, मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ, देखिए सारा आ गया। चलिए यहाँ पे हमारे पास एक डे है ना, 15 अप्रैल। चलिए इस पर हम लोग करके देखते हैं। इज इक्वल टू वीक डे, मैंने इसको सेलेक्ट किया, एंटर। 6 डे आया कि नहीं आया? लेकिन वीकडे फॉर्मूला में आप आर्गुमेंट भी यूज़ कर सकते हो। आर्गुमेंट इन द सेंस
एक और आर्गुमेंट, जैसे एक तो आपने आर्गुमेंट लिया है डेट, पहला आर्गुमेंट सीरियल नंबर यानी डेट, या सीरियल नंबर से मतलब है, सीरियल नंबर से मतलब है डेट का, ठीक है, एंड कॉमा, देखिए रिटर्न टाइप लिखा है ना यहाँ पे, ये रिटर्न टाइप देख रहे हो आपको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ये ऑप्शनल होता है। आपने देखिए मैंने नहीं दिया था, पहली बार में नहीं दिया था ना, तो वो संडे को बाय डिफ़ॉल्ट पहला दिन मान रहा था, लेकिन अगर मुझे ये मान के चलना है कि मेरे यहाँ वीक का फर्स्ट डे मंडे है, देन तो देखिए अगर 2 देंगे तो मंडे थ्रू संडे 7, मतलब पहला डे मंडे, फर्स्ट मंडे थ्रू 7 डे संडे, समझ रहे हो कि नहीं। अब मान लो कि कुछ लोगों का मानना है कि वीक का फर्स्ट डे फ्राइडे होता है, ठीक है, तो 15 लिखिए, 15, और फर्स्ट डे फ्राइडे, तो 7वां दिन कौन सा होगा, थर्सडे होगा, है कि नहीं। अगर मैं यहाँ 15 दूंगा तो आज क्या रिटर्न करेगा, 1 रिटर्न करेगा, ठीक है। मैं अगर यहाँ पे 1 टाइप करूँ या कुछ भी नहीं टाइप करूँ, तो वीक का कौन सा डे आ रहा था, 6। लेकिन अगर मंडे को पहला डे मान के चलो, 2 फॉर लिखा है ना, मंडे थ्रू, ठीक है, तो मंडे से काउंट करेगा फर्स्ट डे, तो फ्राइडे क्या होगा, 5th डे होगा, तो देखिए 5th आ रहा है, क्लियर। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा वीकडे का कंसेप्ट, क्लियर। अच्छा ये बताओ, कोई भी वीकडे हो, डजेंट मैटर, लेकिन अगर मुझे ये नेम्स में चाहिए, ये फ्राइडे, ट्यूसडे, ये वर्ड्स में चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए क्या करूँगा मैं, तो उसके लिए फॉर्मूला इज इक्वल टू टेक्स्ट। भाई ये टेक्स्ट हुआ ना, मंडे ट्यूसडे, ये टेक्स्ट अक्षर हुआ ना, लेटर्स हुए ना, 2 चीज़ें होती, नंबर और टेक्स्ट। नंबर में नंबर मालूम ही है, टेक्स्ट में अल्फ़ाबेट्स वगैरह आते हैं, ठीक है, तो मुझे अल्फ़ाबेट्स में दिखाना है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे ऐसे। तो आप क्या करिए, इसमें 2 आर्गुमेंट है, देखिए, तो वैल्यू में मैंने इसको ले लिया और कॉमा, फॉर्मेट टेक्स्ट में देखिए अगला पूछा फॉर्मेट टेक्स्ट, तो मैं कहता हूँ भैया डी डी डी, तो 3 बार डी डी लिखेगा, मतलब है कि MONTUEWED, मतलब 3 लेटर में शॉर्ट में आएगा, लेकिन अगर 4 बार दे दूंगा तो पूरा लिख के आएगा। अब देखिए इस डेट को आप फाइंड कर लीजिएगा कैलेंडर में, इस डेट को डेफिनेटली ट्यूसडे रहा होगा, 19 दिसंबर 2017 को। इसको भी प्रूफ कर देता हूँ मैं यहाँ पे, इज इक्वल टू टेक्स्ट ब्रैकेट में इसको लिया मैंने, कॉमा डी डी डी, 4 बार, फ्राइडे आ गया, यस आप कर सकते हो, इज इक्वल टू टेक्स्ट, इसको सेलेक्ट करो, कॉमा MM, अगर पूरे में चाहिए तो 4 बार दीजिए, क्लियर। मंथ आ जाएंगे, तो है ना जोरियस। नाउ एंड डेट, मुझे एंड डेट चाहिए 1 साल 3 महीने बाद की, 1 साल 3 महीने बाद का एंड डेट चाहिए। तो भाई कैसे आप ऐड करोगे, 1 साल 3 महीने इज इक्वल टू डेट फॉर्मूला यूज करिए। डेट फॉर्मूला में 3 चीज़ें आपको मांग रहा है, अगर आप देख सकते हैं, ईयर मांग रहा है, मंथ मांग रहा है और डे मांग रहा है, ठीक है। तो ईयर मुझको चाहिए डेट में से, जो डेट मेरी यहाँ दी हुई है 19 दिसंबर 2017 में से ईयर चाहिए, तो इसमें से ईयर पार्ट को एक्सट्रैक्ट करना है, निकालना है,
भैया या तो मैं डायरेक्ट 2017 दूँ यहाँ पे टाइप करूँ, लेकिन ये तो कांस्टेंट हो जाएगा ना, फॉर्मूला को ड्रैग करूँगा तो सबका नहीं आएगा ना, सेम वैल्यू आएगी। बात को समझो। तो मुझे तो इस डेट में से निकालना है, तो उस डेट में से ईयर निकालने के लिए भी मैंने ईयर फॉर्मूला बताया, और इसको सेलेक्ट कर लो। अच्छा ये बताओ, ये फॉर्मूला वहाँ से ईयर 2017 निकाल के देगा कि नहीं देगा? देगा ना। MONTH मंथ। अच्छा ये आपको ईयर निकाल के दिया है और आपको एंड डेट में क्या बोला है, 1 साल बाद का चाहिए, यानी ईयर में +1। अब मंथ फॉर्मूला क्या किया था इसके पहले, आपने देखा था ना यहाँ पे मंथ फॉर्मूला, जो भी डेट हम दिए हैं उसके अंदर से मंथ निकाल के दे रहा था। तो इसको मैंने सेलेक्ट किया, ये मंथ निकाल के देगा, जो मंथ आएगा उसमें कितना महीना ऐड करना है, +3, कॉमा, फिर डे निकालना है। भाई 3 चीज़ें हैं इस फॉर्मूला में, 3 चीज़ें मांगता है आपसे, ईयर मंथ डे, तीनों देना जरूरी है, जितने आर्गुमेंट है वो देना। तो डे के लिए आप लिखिए DAY डे, और इसको तो ये डे फॉर्मूला उसमें से 19 निकाल के देगा कि नहीं देगा? देगा ना। अभी आपने ये तीनों फॉर्मूला देखे हैं बच्चे यहाँ पे, मैंने ईयर निकाला था, मंथ निकाला था, डे निकाला था, है कि नहीं? तो मैं वहाँ से भाई मैं चाहता तो 2017 मंथ में 12 और डे वाले फॉर्मूला की जगह 19 में लिख सकता था, लेकिन मैं ड्रैग करूँगा सबका नहीं आएगा ना, मुझको तो सारे डेट्स में से निकालना है एंड डेट, 1 साल 3 महीने बाद की डेट। समझ रहे हो? एंटर कर दिया मैंने। अब आप बोलोगे सर ये डेट तो लग ही नहीं रहा है, तो ये सीरियल नंबर है, क्या है? तो इसको आप डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करो, यहाँ पे क्लिक करो और शॉर्ट डेट बोल दो। अब आप देख लीजिए पहली डेट को, क्या 1 साल 3 महीने बाद की डेट है कि नहीं है? 1 साल 3 महीने के बाद की डेट है कि नहीं है? एग्री है? समझ में आई चीज़ें? कोई डाउट हो तो बोलो, कुछ ना समझ में आने पर फिर वीडियो पे कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा। चलते हैं हम लोग अब अपने पहले शीट के डेटा पर। कुछ डेटा को यहाँ पे ध्यान से देखो, समझो ये डेटा है क्या। इस डेटा पे हमें काम करना है, डेटा समझ लिए आप? अच्छा इसमें देखो अकाउंट टाइप में कुछ अकाउंट के टाइप लिखे हैं। बैंक में जाओगे ना खाता खुलवाने, तो बैंक वाला पूछेगा भैया कौन सा अकाउंट खुलवाओगे, सेविंग खुलवाओगे या करंट खुलवाओगे? सेविंग नॉर्मल आदमी के लिए होता है, आम आदमी के लिए होता है कि अपनी छोटी छोटी सेविंग्स कर सके। करंट बिजनेसमैन के लिए होता है। क्यों बिजनेसमैन के लिए करंट है? क्योंकि करंट में अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन कर सकता है बिजनेसमैन, लेकिन सेविंग में लिमिटेड ट्रांजेक्शन्स होते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी कंडीशंस हैं, जैसे सेविंग में आप एक लिमिटेड अमाउंट के बाद पैसा नहीं निकाल सकते, लेकिन करंट में आप दिन में जितनी बार चाहे उतनी बार कितना पैसा निकालना निकालिए और डालिए, नो लिमिट। सेविंग में इंटरेस्ट मिलता है आम आदमी को उसके बचत पे, बट लेकिन करंट में कोई नहीं मिलता, उल्टे बैंक चार्जेस वगैरह कट जाते हैं। क्लियर? इसी तरह एफडी होती है कि फिक्स डिपॉजिट, बैंक बोलता है एफडी खुलवाओगे, एफडी खुलवाओगे अगर इतना पैसा जमा करोगे 9 साल तक तो डबल हो जाएगा 9 साल बाद। 2 साल में जमा कर 2 साल के लिए एफडी कराओगे तो 2 साल बाद इतना इंटरेस्ट के साथ आपको मिलेगा। तो आपकी मर्जी, आपको एफडी खुलवाना है तो एफडी खुलवाइए। एक रिकरिंग होता है आरडी, मैं थोड़ी सी आपकी जनरल नॉलेज इंप्रूव कर रहा हूँ। आरडी जो है ये रिकरिंग, ये महिलाओं को ध्यान में रख के ये लाई गई स्कीम थी काफ़ी पहले उस समय, लेकिन अब तो हर कोई अपनी आरडी खुलवाता है। आरडी पहले मंथली बेसिस पे हुआ करती थी कि जो घर की औरतें हैं अपने महीने के जो भी खर्चे हैं उनमें से कुछ सेविंग्स करके हर महीने कुछ अपने अकाउंट में जमा करें, ये उनको ध्यान में रख के बनाया गया अकाउंट था। फिर आरडी का यूज़ हर आदमी के लिए होने लगा, नॉर्मल लोग भी यूज़ कर सकते हैं आरडी। फिर उसका और मॉडिफिकेशन हुआ तो डेली बेसिस पे भी हो गया, क्योंकि कुछ ठेले वाले दुकानदार छोटे मोटे जो डेली मतलब महीने में नहीं जमा कर पाते थे तो डेली 10-20 रुपए की आरडी खुलवा लेते थे। ठीक है, कि उनकी सेविंग हो सके। तो अगर आपको आरडी खुलवाना है तो आप आरडी भी खुलवा सकते हो।
तो बैंक में ये 4 तरह के अकाउंट्स चलते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो मुझे ये जानना है बच्चे कि मेरे पास टोटल कितने अकाउंट नंबर्स हैं, मेरे बैंक में टोटल कितने अकाउंट नंबर्स हैं। तो इज इक्वल टू काउंट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे बच्चे। जब गिनने की बात आती है, अगर आपको गिनना हो नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ अकाउंट नंबर्स एक्सेट्रा, व्हेन यू वांट टू काउंट देन यू हैव टू यूज़ द काउंट फॉर्मूला। काउंट का मतलब गिनना, ठीक है। अब काउंट में क्या होता है कि वैल्यू दे दीजिए आप। अब मेरी वैल्यू तो बहुत सारी है ना, तो एक एक वैल्यू कॉमा दे के लिखूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं पूरा रेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये काउंट, इसको सेलेक्ट करिए, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो दबाइए, फिर कंट्रोल बैकस्पेस से आप ऊपर आ जाइए फॉर्मूला के पास, ठीक है, और एंटर। नंबर ऑफ अकाउंट नंबर कितने हैं? 87। अब बोल रहा है भैया कस्टमर नेम काउंट करिए, कितने कस्टमर के नेम्स हैं। तो इज इक्वल टू काउंट। जैसे कि मैंने बताया कुछ गिनना हो तो काउंट, लेकिन देखो अगर मैं यहाँ पे काउंट लगाता हूँ तो क्या होता है। कस्टमर नेम पे क्लिक किया, कंट्रोल बैक से फॉर्मूला में आ जाइए वापस, 0। आप बोलोगे सर आप तो बेवकूफ़ बना रहे हो उनको, आप बोल रहे हो काउंट फॉर्मूला लगाएंगे तो गिन के देगा, तो 0 दे रहा है। क्लियर? तो ऐसा नहीं है। एक्सेल ने 2 फंक्शन कैटेगराइज करे हैं, एक काउंट और एक काउंटर। काउंट का काम होता है न्यूमेरिकल सेल्स को काउंट करना, और काउंटर का काम होता है टेक्स्ट सेल्स को प्लस न्यूमेरिकल सेल्स दोनों को काउंट करना, एज वेल एज न्यूमेरिकल, नॉट ओनली द टेक्स्ट। तो मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, बस काउंट की जगह यहाँ काउंटर करना होगा और एंटर। अब देखिए, अब नाउ यू कंफ्यूज्ड कि सर जब हमने अकाउंट नंबर को काउंट किया तो 87 आया, कस्टमर नेम को काउंट किया तो 85 आया, 2 कम कैसे हो सकते हैं। तो इसमें 2 ऐसे अकाउंट नंबर्स भी हैं जिनका नेम नहीं है, टाइप नहीं है, ठीक है। अच्छा, काउंट और काउंटर की कुछ खासियत मैं बताता हूँ आपको। देखिए क्यों ऐसे अलग अलग बनाया गया। 12A B। अब मान लो कुछ आपका कॉलम में डेटा कुछ इस तरह का है, कहीं नंबर है कहीं टेक्स्ट है। अगर आपको फाइंड आउट करना है कि न्यूमेरिकल सेल्स कितने हैं तो काउंट लगाइए और इसमें इस रेंज का एड्रेस दे दीजिए, तो ये न्यूमेरिकल सेल्स को ही काउंट करके दिखाएगा। कोई डाउट? हाँ, नंबर सेल्स को काउंट करके दिया, बोलो यार। अगर आपको ओवरऑल काउंट करना है तो काउंटर लगाइए, टोटल कितने सेल्स हैं जिसमें डेटा है 11 है, ठीक है। अब देखो अगर काउंटर 2 नहीं होते, केवल काउंट होता, तब दिक्कत नहीं होती है कि अगर कोई सी कॉलम में नंबर और टेक्स्ट दोनों है और मुझे केवल न्यूमेरिकल सेल काउंट करना हो तो दिक्कत होती ना। इसीलिए एक्सेल बनाने वाले ने इस चीज़ को 2 अलग अलग फॉर्मूलाज में दिया है, काउंट और काउंटर। अब आप बोलोगे सर फिर टेक्स्ट को काउंट करने के लिए क्यों नहीं है। अरे भैया काउंटर से आपने पूरा काउंट कर लिया, काउंट से आपने वो कर लिया, न्यूमेरिकल सेल काउंट माइनस कर दो यार, है कि नहीं। तो अपना भी दिमाग यूज़ करो। अगर आपने देखा कस्टमर नेम को जब मैंने काउंट किया तो इसने ब्लैंक सेल्स को काउंट नहीं किया ना। देखो इसमें 2 खाली सेल थे, एक ये नेम वाले कॉलम में देखें, एक ये, एक नीचे और है, तभी तो 85 आया, नहीं तो ये भी तो 87 आता पहले की तरह। तो मुझे अगर उन सेल्स को काउंट करना है जिसमें कस्टमर नेम नहीं है, यानी जो ब्लैंक सेल है,
तो ब्लैंक सेल को काउंट करने के लिए काउंट ब्लैंक, काउंट ब्लैंक। एनी डाउट? पूरा रेंज सेलेक्ट करिए, कंट्रोल बैक स्पेस फॉर्मूला में बैक आइए, देखिए इसने केवल ब्लैंक सेल्स को काउंट किया। ब्लैंक सेल 2 है तो 2 आया। कोई डाउट? यहाँ पे कुछ अकाउंट टाइप्स दिए हैं बच्चों, ठीक है, और मुझे उनका नंबर ऑफ अकाउंट काउंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, इक्वल टू काउंट इफ लगाएंगे, बिकॉज कंडीशन के हिसाब से काउंटिंग करनी है। मुझे करंट का निकालना है भाई, इस रेंज में देखो ना यार, बहुत सारे हैं ना डेटा, बहुत सारे टाइप के अकाउंट हैं, तो मुझे इसमें किसको काउंट करना है, करंट को, ठीक है। अच्छा, इस रेंज में जो मुझे काउंटिंग करनी है, जिस रेंज में, ये रेंज फिक्स है ना, ये चेंज होना चाहिए क्या? नहीं ना, तो F4 दबाकर इसको लॉक कर दो। दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। ओके, वो पूरी की पूरी रेंज लॉक हो गई। अगर सेल रेफरेंस से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो चैनल पे जाकर आप, इसके 2 पार्ट में वीडियोस हैं, आप दोनों वीडियोस को देखकर सीख सकते हैं कि सेल रेफरेंस होता क्या है, ठीक है। काफ़ी बेसिक से उसमें मैंने बताया है, और ज़रूर से उस वीडियो को देखिएगा। अब कॉमा, अब मुझे इसमें किसको काउंट करना है, करंट को, तो करंट को। अब इसको लॉक नहीं करूँगा, क्यों? क्योंकि जब मैं इसको ड्रैग करूँ तो एफडी भी काउंट हो जाए उसी रेंज में, रिकरिंग भी उसी रेंज में काउंट हो जाए, और सेविंग भी उसी रेंज में काउंट हो जाए। इसीलिए जो करंट है इसको मैं लॉक नहीं करूँगा, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ अकाउंट, करंट, एफडी, रिकरिंग के 18 है, और सेविंग के 33 अकाउंट्स हैं। ओके, अगर विश्वास ना हो फॉर्मूला पे तो एक एक करके काउंट कर लेना। ओके, अब मुझे निकालना है नेट बैलेंस। अब मुझको ये जानना है यार, जो मेरे करंट अकाउंट है, तो करंट अकाउंट में टोटल कितना बैलेंस है सभी कस्टमर्स का मिला के, एफडी में कितना बैलेंस है टोटल। भाई मुझे ऐसा एनालिसिस करना होगा ना, इस तरह का एनालिसिस कभी करना पड़ सकता है कि नहीं करना पड़ सकता है। तो अब देखो क्या कह रहा है, करंट अकाउंट वालों का टोटल बैलेंस फाइंड आउट करना है। इसका मतलब सम करने की बात आ रही है कि नहीं, सम करने की बात आ रही है, बट लेकिन सम करने की बात आ रही है किस चीज़ पर आ रही है, कंडीशन पर, कि मतलब कंडीशनली सम करना है। तो इसके लिए आपको सम इफ फॉर्मूला एक दिया हुआ है, आप उसका यूज़ करोगे। क्लियर? तो इज इक्वल टू सम इफ, अरे अब देखिए 3 चीज़ें हैं इसमें सम इफ में। एक कहता है कि रेंज बताओ मुझे, और उस रेंज में किसका सम करना है ये बताओ मुझे। क्राइटेरिया क्या कहता है कि जो रेंज आपने दी है उस रेंज में किसको सम करना है। तो रेंज में तो मेरा ये आ जाएगा करंट अकाउंट वाला कॉलम, ये पूरा अकाउंट टाइप वाला कॉलम आ जाएगा, ठीक है। अब ये रेंज हम इसको लॉक कर देंगे क्योंकि तो फिक्स है, ये चेंज नहीं होना है। अब ये जो रेंज मैंने दी है इसको, इस रेंज में मुझे किसका सम निकालना है। अब ये मुझसे पूछ रहा है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया का मतलब क्या है कि इस रेंज में मुझे किसका सम निकालना है। तो भाई मैं करंट हाथ से भी टाइप कर सकता हूँ डबल इन्वर्टेड कॉमा में, लेकिन मुझे सबका खींचने पे सबका आ जाए, इसलिए मैं करंट सेल को ही सेलेक्ट कर लेता हूँ। अरे इसका मतलब ना करंट लिखा हुआ आ गया वहाँ पे, है कि नहीं, कॉमा। अब इस रेंज में करंट वालों को खोज कर उसका क्या टोटल करना है, तो बैलेंस। एनी डाउट? तो बता रहा है कि करंट में इतना है, एफडी में इतना है, रिकरिंग में इतना है, सेविंग में, ठीक है। मुझे करंट वालों को तो नेट बैलेंस चाहिए, लेकिन करंट अकाउंट में उन्हीं लोगों का मुझे टोटल चाहिए जिनके अकाउंट में 10,000 से अधिक रुपए हैं।
भाई आप देखिए करंट में किसी का 12,500 है तो किसी का 5200 भी तो है कि नहीं? हाँ, लेकिन मुझे उन्हीं लोगों का टोटल चाहिए जिनका करंट अकाउंट में 10,000 से ज़्यादा का बैलेंस है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? हाँ भाई, करंट अकाउंट में किसी का 5,000 होगा, किसी का 8,000 होगा, किसी का 10, किसी का 15, किसी का 25, है ना? तो मुझे जो 10,000 से अधिक जितने हैं उनका टोटल चाहिए करंट अकाउंट पे। फॉर्मूला है सम इफ का ही एक्सटेंडेड फॉर्मूला इज इक्वल टू सम इफ्स। नीचे वाले को सेलेक्ट करिए, टैब दबाइए, सम इफ्स। अब देखिए लिखा है सम रेंज, फिर क्राइटेरिया रेंज लिखा है ना, फिर लिखा है क्राइटेरिया सम रेंज, फिर क्राइटेरिया रेंज 1, क्राइटेरिया रेंज 1 कॉमा, ऐसे करके आप कई क्राइटेरिया दे सकते हैं। डॉट 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 लगा हुआ है, देख रहे हो ना? तो मुझे भी सम रेंज, मुझे क्या करना है, सम रेंज दिस वन कॉमा क्राइटेरिया रेंज क्या है मेरा? नहीं, अभी मुझे ड्रैग तो करना नहीं है, तो लॉक क्यों करूं? एक ही का निकालना है ना करंट का, ड्रैग तो नहीं करना है, तो मुझे लॉक करने की जरूरत नहीं है। अब क्राइटेरिया रेंज मेरी क्या है? करंट नहीं, अकाउंट टाइप क्या है? अब इसमें मुझे तीसरा आर्गुमेंट क्या बोल रहा है, देखिए क्राइटेरिया 1, मतलब अपने सम रेंज दे दिया, क्राइटेरिया रेंज 1 दे दिया। अब उसमें बोल रहा है क्राइटेरिया लगाइए, किसका सम चाहिए आपको? हाँ, करंट का चाहिए बच्चे, करंट का चाहिए ना, क्या करंट, ये पहली कंडीशन हो गई, कॉमा। अब दूसरा क्राइटेरिया रेंज बोल रहा है, दूसरा क्राइटेरिया रेंज दीजिए बैलेंस, है कि नहीं? अब इसमें किसका चाहिए मुझे? 10,000 से अधिक वालों का ना। तो यहाँ पे अगर आप ग्रेटर देन 10,000 लिख दोगे तो ये गलत हो जाएगा। तो इसके लिए आपको इन्वर्टेड कॉमा में, डबल इन्वर्टेड कॉमा में ग्रेटर देन, फिर एम्परसेंड। एम्परसेंड मतलब होता है कॉन्केटिनेट करना, दो चीज़ों को, दो डिफरेंट चीज़ों को जोड़ना। ग्रेटर देन क्या है? कैरेक्टर है, और 10,000 क्या है? नंबर है कि नहीं? 10,000 नंबर है, एंटर। ये इतना आएगा 10,000 से अधिक वालों। अगर मैं यहाँ पे ग्रेटर देन या ऐसे इन्वर्टेड कॉमा में एंड लगा के नहीं लिखता तो ये एरर आ जाता। अगर मैं इसको ऐसे लिखता तो देखिए ये गलत हो जाता, ये लेता ही नहीं। ले रहा है क्या? मैं इसको जो कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर है उसके बारे में समझा देता हूँ। सपोज टू मैंने यहाँ पे A और B लिखा और यहाँ मैंने 25 लिखा, और मुझे इसको दोनों को जोड़ना है, ये मतलब एक साथ दिखाना है। AB 25 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है ना? तो इज इक्वल टू, इसको सेलेक्ट करिए, इन्वर्टेड कॉमा में इसको लीजिए, फिर इसको करिए, AB 25 हो गया। अरे यार, टेक्स्ट और नंबर को इनटू कैसे कर सकते हो, मुझको ये बताओ। इनटू करने में आता है? कैसे आएगा? मैं बता रहा हूँ, दो डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा, इफ़ यू वांट टू एडजॉइन द टू डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा, दो कॉलम में, मान लो एक में आपका कुछ कोड है टेक्स्ट में और एक में नंबर है, और दोनों को ज्वाइन करके तीसरे में लाना है, ठीक है? तो कैसे लाओगे? ये यूज़ करना पड़ेगा ना। तो दिस एंड साइन इज कॉल्ड कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर। इसको क्या बोलते हैं?
कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर। कॉनकैटिनेट करना मतलब ज्वाइन करके वेल्डिंग। जैसे अगर मैं बोलूँ 11 और 11 को कॉनकैटिनेट करो तो क्या हो जाएगा 1111। ठीक है। अभी आप यहाँ पे 11 लिखते हो और यहाँ 11 लिखते हो, इसको कॉनकैटिनेट करना है तो आपको क्या करना होगा, इसको ये सेलेक्ट करना होगा, बीच में एंड और ये प्लस लगाते तो क्या होता 22 हो जाता। समझ में आया? तो ये सम इफ्स, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त फॉर्मूला है सम इफ्स। ठीक है। सो आज के लिए इतना काफ़ी है। सो आज की क्लास मैं स्टॉप करता हूँ। अगर आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिए, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।